बेवकूफ़ और जाहिल लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं पता लगा लूँगी कि तुम दोनों में से किसकी साजिश थी। मुश्किल नहीं है मेरे लिए करना। आपको पता है वो सलमा आपा जो है वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही है। क्यों भला? 3 साल हो गए ना उनके बेटे की शादी को, तो उनकी बहू की कोई गोदहरी नहीं हुई। अब कितना का इंतजार करेंगी। तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे मोहब्बत करना सिखाया, उसके बाद एकदम समझी नहीं। आपकी फुप्पो है ना, उनको लगता है कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो आपकी अम्मी को मशवरा दे रही थी कि आपकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। फुप्पो को बिना किसी हाल में चैन नहीं है। मुंतहा ऐसी क्या बात हो गई? पहले तो तुम दोनों के हालात बिल्कुल ठीक हो गए थे, अयान क्यों बिगड़ गया? क्यों उसका मूड खराब रहने लगा तुमसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ अयान को। मियाँ बीवी में छोटी मोटी अनबन तो चलती रहती है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है आंटी। हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कोई कुछ भी कर दे। क्या मतलब, कोई कुछ कर रहा है क्या? नहीं नहीं आंटी, वैसे ही बात कर रही हूँ, लोगों की आदत के बारे में। इनको पता ही नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो तफरका डालते हैं, अल्लाह ताला कितना अजाब देते हैं उन्हें। बहुत खफा होते हैं अल्लाह ताला ऐसी हरकतों से। ठीक कह रही हो तुम। बाज़ लोगों को पता नहीं क्या मसला है भाई, मियाँ बीवी को खुश देखते हैं नहीं तो उनके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का पता चल ही जाता है, फिर अल्लाह ताला अपनी तरफ से हिसाब लेते हैं उनसे। भाभी आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? कोई और बात नहीं है आपके पास करने को? क्यों भाई, तुम्हें क्या मसला है? ठीक ही तो कह रही है वो। दूसरों पर फतवे लगाना बहुत आसान है मामी जान। अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते लोग। अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलकर टीवी देखते हैं। हाँ चलो छत पर चलते हैं। आ जाओ। तुम देख रही हो किस तरह से सानिया ने मानो को अपने पीछे लगा रखा है। उसकी तो हर बात को हुक्म की तरह मानती है। कोई बात नहीं, थोड़ा ही वक्त रह गया, निकल आएगी इसके चुंगल से पानी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी हम लोग जरा मॉल तक जा रहे हैं, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ऐसी क्या शॉपिंग करनी है? वो अलिशबा को कुछ चीजें चाहिए थी, मुझे भी चाहिए थी। अबू एक फेवर चाहिए थी। बोलो। आपका कार्ड चाहिए था। एक्चुअली मेरे कार्ड की लिमिट पूरी होगी, मैं उसमें मजीद शॉपिंग नहीं कर सकता। अब जैसी सैलरी आएगी मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सो मच अब्बू। हम फिर आते हैं। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ। जरा तमीज़ नहीं है इस लड़की को ना, तो आते जाते कोई सलाम खुदा हाफिज। अरे सिखाया ही नहीं है शायद। अरे भाभी जान, मुंतहा भी तो इसी की बहन है ना, कैसे ही सामने आते ही अदब से झुक जाती है। ये बात तो है, मुंतहा तो बड़ी तमीज़दार और तहजीब याफ्ता बच्ची है। हाँ, ये तो हमारी किस्मत फूटी थी कि वो आयान जैसे निखट्टू को मिल गई, और हमें क्या मिली? ये हरी मिर्च। बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जब दिल जलता है ना तो ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। अरे भाईजान, आपको तो कोई भी बुरा नहीं लगता ना? तुम्हारी तो बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं मुझे। सही बात कर देती हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसी बोलती रहती हो। तुमने देखा भाभी कैसे डरा रही थी? कोई जरूरत नहीं है डरने की, कुछ नहीं होता। लेकिन सानिया, हमने हरकत भी तो ऐसी की है ना, बाकायदा प्लानिंग के साथ भाई और भाभी को दूर किया है। हाँ तो ठीक है ना, चाहे यहाँ से जान छोड़े हमारी। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा महनाज तुमने। इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली हूँ नहीं मैं अयान की। मैंने भी अगर तुम्हें अयान की जिंदगी से धक्के देकर बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी सानिया नहीं। हाँ तो फिर चैलेंज है मेरा तुम्हें, करके दिखाओगे। अयान ना सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहेंगे, चाहे तुम जितनी भी बदगुमानियां फैला दो। इतना भरोसा खुद पर? नहीं, अपनी मोहब्बत पर। सब समझती क्या है खुद को? सुन लिया ना सब कुछ फिर से। अल्लाह यासिर, कितना डरते हैं आप। माँ बाप के पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं। डर नहीं रहा, तुम्हें पता है अबू को हर चीज का कांस्टेंट नोटिफिकेशन जा रहा होगा कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ, वालिदैन के पैसे ना खर्च करने के लिए ही होते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे अब्बू को हेल्प आउट करना चाहिए, अपनी कमाई से पैसे देने चाहिए, ना कि उल्टा मैं उनके पैसे खर्च करवाऊँ। कितनी शर्मिंदगी हो रही है इस वक्त मुझे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। यासिर आप ऐसे ही ना ओवर रिएक्ट करें। माँ बाप के पैसों पे हक होता है औलाद का। उनका हक नहीं है मुझ पे। है तो आप इतना कुछ करते थे उनके लिए। अजीब, छोड़े, मुझे ना बहुत भूख लगी है यासिर, इधर बैठ के ना कुछ खाते हैं। अलिशमा नहीं, हम ऑलरेडी बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, हम लोग घर चल के खाना खा लेंगे। मुझे घर से खाना नहीं खाना, मुझे कैफे से ही खाना खाना है। हम लोग घर में ही खाना खाएंगे, यहाँ नहीं खा रहे हम खाना। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस आ रही हैं? आपका बेटा और बहू साहिबा मेरे कार्ड पे शॉपिंग कर रहे हैं। अभी आखिरी मैसेज जो है ये रेस्टोरेंट का बिल है जो उनने डिनर करने के बाद दिया है। आपको क्या जरूरत थी अपना कार्ड देने की? वो तो खूब शॉपिंग कर रहे होंगे। जिंदगी में पहली दफा मेरे बेटे ने मुझसे कार्ड उधार मांगा था, मना कर देता। आपका बेटा अब अकेला नहीं है, उसके साथ एक लापरवाह और फजूल खर्च लड़की भी है। वो तो इतनी शॉपिंग करी है कि आपकी सोच है। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कमाते हैं ना आखिर हम। बहरहाल आइंदा कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, काफी रात हो गई, चलो सोएं। बत्ती बुझाओ जरा जल्दी से। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अल्लाह को होता है, बंदे को नहीं। जानता हूं। तो मैं जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने काम मैं खुद कर सकता हूं। आयान, मुझे ना मेरे फराइज पूरे करने दे। मैं तमाशा नहीं लगाना चाहती। क्यों? अच्छा है ना, सबको पता चले तुम बाहर से क्या हो और अंदर से क्या। चले थोड़ा अर्सा बर्दाश्त कर लेना मुझे, जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती।
खाना बाहर लगाऊं या अंदर ले आऊं? अंदर ही लगा देती हूँ। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिशा, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑलरेडी ऑफिस में बहुत देर हो गई है। तो बेटा जी अपने कमरे से जल्दी से तैयार होके आ जाया करो ताकि तुम्हें देर ना हो। अच्छा ये तो बताओ कि कल क्या क्या कुछ खरीद लिया अब्बू के क्रेडिट कार्ड पर? सॉरी, वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, लेकिन आप परेशान ना हो, जैसी सैलरी मिलेगी मैं सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तुम्हारी माँ के कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। ये कह रही थी कि जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर तुम खरीदो, लेकिन आलतू फालतू चीजें लेने की क्या जरूरत है? अरे अंकल नहीं, हमने ना सारी जरूरत की चीजें खरीदी थी, आलतू फालतू नहीं। असल में कार्ड आपका था ना, इसलिए आपको फील हो रहा है। खामोशी से नहीं बैठा जाता तुमसे। एक तो गलती करो, ऊपर से तुमसे पूछ लिया जाए तो कटाक से जवाब आता है तुम्हारी तरफ से। सुन तो रही हूँ, पता है मुझे, यहाँ पे बैठ के बंदा सिर्फ सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। अच्छा बहरहाल सब खामोशी से नाश्ता करें प्लीज। ऐसे भाईजान, मतलब अपने शौहर की कमाई तो उड़ाए सो उड़ाए, ससुर के कार्ड को भी नहीं छोड़ा, हद हो गई है। शेरी, मैंने कहा है खामोशी से नाश्ता करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं वही नाश्ता कर लूंगा। चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता अब मैं कुछ कहूंगी तो भाईजान आपको बुरा लग जाएगा। चलो। तुम तो कभी कुछ कहती नहीं हो, हैं? चाय बनाओ जल्दी से। क्या हुआ लिशबा, कोई बात हुई है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? गुस्से वाली बात तो है ना मुंतहा। थोड़ी सी यासिर के अब्बू के कार्ड से शॉपिंग क्या कर ली, सुबह से सब मुझे बातें सुना रहे हैं। तो तुमने क्यों अंकल के कार्ड से शॉपिंग की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी लिशबा? लॉन के कुछ सूट लेने थे और कुछ चीजें चाहिए थी मुझे। अब खुदा के लिए तुम नसीहतें करने नहीं बैठ जाना। मैं नसीहतें नहीं कर रही हूँ, तुम यासिर की तनख्वाह का वेट नहीं कर सकती थी क्या? अच्छा बस कर दो मुंतहा, जाओ तुम ऑफिस जाओ। हद है वैसे। आगे हो थोड़ा। क्यों? इतनी जगह है तो सही, बैठ जाओ। थोड़ा आगे हो जाए। और कितनी जगह चाहिए तुम्हें? तो अब्बा ने मुझे तुम्हारा ड्राइवर बना दिया। क्यों, आप ही तो कहते थे कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। जिम्मेदारी? बैठो। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। ये जो तुम्हारी नरम सी आंखें हैं ना, इनके ऊपर इतना मोटा चश्मा लग जाएगा। जब देखो मैगजीन में घुसी रहती है, मोबाइल में घुसी रहती है। क्यों बद्दुआएं दे रही हैं अम्मी? कुछ भी नहीं होगा, सब लोग पढ़ते हैं डाइजेस्ट और आजकल मोबाइल भी यूज़ करते हैं। इसलिए इतने सारे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। यार क्यों तंग कर रही हैं? पढ़ने देना, इतनी अच्छी कहानी है। कभी अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में सोचा तो? इतना अच्छा लड़का यासिर हाथ से निकल गया, वो भी ढंगी कामचोर लड़की ऐश कर रही है, यासिर के साथ साथ भाईजान के क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करती फिर रही है। किसके? मामू के? कल रात भी इतनी ढेर सारी शॉपिंग करके आई है। और मामू ने उसे अपना कार्ड दे दिया? यासिर को दिया होगा ना, यासिर में और उसमें क्या फर्क है? ये सही है भाई, मजे हैं उसके।
सुनो, इसलिए तो कहती हूँ तुम्हें कि बड़ी भाभी जान का दिल मुट्ठी में कर लो, लेकिन एक तुम हो उसने कम में आन के पीछे मर रही हो। कितनी बार आपसे कहा है कि उसे निकम्मा मत कहा करें, अब तो पूरी दुकान संभाल ली है उसने। अच्छा, मुंतहा के पैसे से बन गई है दुकान दोबारा? बन गई ना, अब कहाँ रहा मुंतहा का पैसा। और वैसे भी बहुत जल्द वो मुंतहा को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकने वाला है। मुंतहा तुमसे ऐसा? बस चल गया पता मुझे, और बहुत जल्द आपको भी खैर की खबर सुनने को मिलेगी। मैं तो कुछ और सोच रही थी, मगर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। देखिए ना अम्मी, यासर कितने केयरलेस हो गए। क्या हो जाता अगर आज वो मेरे साथ आ जाते तो? उनसे तो इतनी जहमत भी नहीं हुई कि मुझे बता दें कि आपको बोल दिया है। अलिशा ऑफिस के कामों में बिजी थे ना, इसलिए तो मुझसे फोन करके कहा कि तुम्हें यहाँ ले आऊं। बहाने हैं ये सारे। मैं देख रही हूँ यासर मुझ में बहुत कम दिलचस्पी लेने लगे हैं। अलिशा, अगर तुम में दिलचस्पी ना होती तो इतने अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाने को ना कहते, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए, वो भी। मगर हमें देखिए, मगर कुछ नहीं अलिशा, बस हर बात पे ना बहस ही करती रही। आई एम सॉरी, मुझे इसी बात का डर था। पहले बेबी की दफा इनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिनका इन्होंने ठीक तरह से इलाज नहीं किया। इस बारे में डॉक्टर हमें सब पता है। प्लीज रिपोर्ट्स में क्या लिखा है ये बताएं, और कॉम्प्लिकेशन सारी कब तक दूर होंगी ये बता दें, और मैं माँ कब तक बन सकती हूँ? मैं आपको यही बताने वाली थी अलिशा कि आप दोबारा कभी मां नहीं बन सकेंगी। एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ बेटा, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, मैं घर लेकर जा रही हूँ अलिशा को, तुम वहीं से पिक कर लेना बाद में। अच्छा ठीक है। क्या अलिशा, बात कर लेती हूँ उससे, परेशान हो रहे थे ना। अम्मी अभी भी आपको यासर की फिक्र है। शायद आपने गौर से सुना नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा। अब कभी मां नहीं बन सकती। नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोचते, अल्लाह बेहतर करेगा। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आपको क्या लगता है गलत बोल रही है वो? इंसान तो है ना, और गलती इंसान से ही होती है। और अगर ये सच हुआ तो? नहीं होगा, मायूस नहीं होते, सब अच्छा होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हम दोबारा टेस्ट कराएंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं, मुझे यासर इस बात पे छोड़ तो नहीं देंगे। मेरे बच्चे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इतनी बेवकूफियों पे नहीं छोड़ा तो इस बात पर क्यों छोड़ेंगे? रहने दे अम्मी, मैंने इतनी भी कोई बेवकूफियां नहीं की, आप सारे इल्जाम मुझ पे लगाती हैं। अच्छा बस, ऐसे नहीं करते, रोते नहीं है। चलो क्या, मेरा बच्चा। अच्छा बस, ये सब कुछ ना मुंतहा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं ये अज़ाब भुगत रही हूँ। अब ये मुंतहा बीच में कहाँ से आ गई? उस बेचारी का क्या कसूर है? उसी का तो कसूर है। शादी वाले दिन पहुंच जाती ना वो टाइम से, तो मेरी शादी इनसे ना होती। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ। अयान,
बेटा वो मुंतहा के दफ्तर का टाइम हो गया खत्म होने का, जाओ तुम उसको ले लो जाके, जाओ। अब्बा मैं देख रहा हूँ आजकल मुंतहा आपके सर पर कुछ ज्यादा ही सवार हो रही है। बेटा मुंतहा की जिम्मेदारी संभालना तुम्हारा काम है ना। तो जिम्मेदारी निभा तो रहा हूँ, और कैसे निभाऊं? हाथ निभा रहे हो, मुंह बना बना के काम करते हो उसके, सारी जिम्मेदारियां वो बच्ची उठाती है। बिल्कुल मुट्ठी में ले लिया उसने आपको। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम उसको आज उसकी अम्मी के घर ले जाओ। क्यों, किस खुशी में? शादीशुदा बच्चियां जब घर के कामकाज करके थक जाती हैं ना, तो अपने माँ बाप के घर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाती हैं। बस लगता है आपको लड़कियों के बारे में सारी मालूमात है। बेटा एक बेटी का बाप हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ तो सब दिमाग में खुद आ जाता है। अच्छा चलो ज्यादा टाइम ना जाया करो, जाओ तुम। ये फरीद साहब का हिसाब कर लूं? आप कर लेंगे फरीद साहब का हिसाब, शुरू से करता आया हूँ मैं। जाओ शाबाश। फरीद साहब का, आप मुंतहा का देख। बाइक की चाबी। हम वक्त हेलमेट नहीं लेंगे, सब ले लेंगे, ख्याल रखना अपना। आजकल बड़े मेहरबान हुए वे, रोज़ाना लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। कहीं नहीं ये तो नहीं लगता कि मैं कहीं उस लड़के से मिल ना लूँ, इस डर से ये मुझे लेने तो नहीं आ रहे? क्या इनको मेरा ख्याल है? टूटे टूटे रूठी है खुशी, किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा तुम दिया आँखों को जिसने। उतरो। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्यों? शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं आती? मुझे यहाँ नहीं आना था। कहीं तुम्हें ये फिक्र तो नहीं हो रही कि तुम अंदर जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप पूछेंगे क्या हुआ, मुझे छोड़ दिया? हाँ? तुमने कहा था तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए वक्त चाहिए। जाओ दिया, परेशान मत हो, हमेशा के लिए नहीं छोड़ के जाता। अरे ये तो यासिर की गाड़ी है, तुम्हारी बहन और बहनोई भी आए हुए। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अंदर जाना चाहिए। और वैसे भी जब दोनों बेटियों के शौहर घर आए हुए हो ना, तो माँ बाप के लिए बड़ा इम्तिहान हो जाता है। बड़े दामाद को ज्यादा इज्जत देंगे तो छोटे दामाद को बुरा लग जाएगा। तो आप मेरे माँ बाप के लिए इम्तिहान बनने जा रहे हैं अंदर? इम्तिहान तो अब मैं तुम्हारे लिए बनूंगा हर पल। जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, हम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली नहीं जाती। चलें? बस कर जाओ बेटे, कितना रोगी? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो हो चुका है अम्मी। बेटा चुप हो जाओ, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर दोगी तुम। तबीयत क्या खराब करूं मैं? मेरी तो किस्मत खराब हो गई अब्बू। अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी मैं, आप लोगों ने मेरी पकड़ के शादी करवा दी। अभी तो मुझे शादी नहीं करनी थी, कुछ सोचा समझा नहीं आप लोगों ने। ये सब कुछ ना मुंतहा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं ये अजाब भुगत रही हूँ। अब ये मुंतहा बीच में कहां से आ गई? उस बेचारी का क्या कसूर है? उसी का तो कसूर है। शादी वाले दिन पहुंच जाती ना वो टाइम से, तो मेरी शादी इनसे ना होती। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूं। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। हाँ पता है मुझे, इसी बात का तो गम खाए जा रहा है आपको। चुप कर जाओ, लगाऊं ये एक। अगर ये थप्पड़ हमने इसको उस वक्त लगाया होता जब पहली बार इसने जबान चलाई थी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कसूर हमारा है। मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं कि बेटियों पे हाथ उठाना तो क्या, उनको उंगली भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब पहली बार
इसने बदतमीजी की थी तो इसको सिखा देते तमीज किस चीज को कहता है। मुंतहा भी तो है, मजाल है जो किसी से आज तक ऊंची आवाज में बात तक की हो। पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है। बुरी हूं ना मैं, मेरा ये मसला है। मुंतहा को छोड़ने आया था। आओ बेटा। अंकल मैं भी चलता हूँ, 1-2 दिन में आके ले जाऊंगा इसे मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा किया तुमने हमारे साथ। आज दोनों दामादों के सामने मेरे सर को झुका दिया तुमने। एक दरवाजे पे खड़ा रहा, उसे अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं थी, दूसरा भी नाराज होके चला गया। मुंतहा बेटा, अपनी बहन को ना समझ जान के माफ कर दो। पापा मेरी बहन है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं प्यार करती हूँ अलिशबा से, मैंने माफ कर दिया है इसे। लेकिन बात कुछ और है बाबा। मैं थक गई हूँ अयान के दिल से अपने लिए बदगुमानियां निकाल निकाल कर। अब मैं थक गई हूँ और इन सब ने फिर से उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है, बदगुमान कर दिया है। आयान तुम्हारी तरफ से बदगुमान है मुंतहा? क्यों नहीं होगा बदगुमान? एक लड़की अपनी शादी के दिन पंडाल में उस वक्त पहुंचती है जब सब उस पर शक कर चुके होते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। और फिर एक ऐसे लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है जो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। तो सोचें आप लोग कि इतना अरसा मैं किस तरह अपनी अना का कत्ल कर करके रह रही हूं। क्या कुछ नहीं सहा होगा मैंने, सिर्फ इसलिए कि आप दोनों का सर किसी के आगे नहीं झुके। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अब नहीं होता उससे ऐसा। सबको खुश कर करके मैं थक गई हूँ। सबको खुश करके मैं थक गई हूँ। मुझे माफ कर दो मुंतहा, तुम पहले इतनी परेशान थी, मैंने तुम्हें और परेशान कर दिया। हम पे साया है, चैन भी न पाया है, रंजिशों ने मेरे दिल को रात दिन रुलाया है। दिल कभी धड़कता था, अब तो ये तड़पता है, आरज़ू नहीं। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। ऐसा आएगा सोचा ना था कभी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। बताओ, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? मैंने पहली बार तुम्हें देखा इस तरह रोते हुए। जो लोग सबके सामने आंसुओं के साथ नहीं रोते हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अंदर से भी नहीं रोते। नहीं बाबा, मैं खुश हूँ, बस किस्मत में यही लिखा था शायद। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है कि जिसे मुझे अयान पे जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया। बेटा, जबरदस्ती क्यों बेटा? ये जोड़ तो ऊपर से बना है ना। हम इंसान के इख्तियार में है ही क्या, बस रजामंदी देते हैं बेटा।
हाँ सही कह रहे हैं आप, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। चलिए मैं चलती हूँ। बेटा रुक जाती ना, आज अलिशबा भी तो रुक रही है। मैं रुक नहीं सकती हूँ, मुझे घर जाना जरूरी है अम्मी। ठीक है, आ जाओ फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बेटा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी बाबा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है, ऐसे थोड़ी ही तुम्हें जाने दूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह किसी को बेटियां दे तो उनके नसीब भी अच्छे थे। ख्याल रखना अपना। जो मेरे बच्चे, अच्छा तुम खुश हो? खुश नहीं हो तुम? नहीं बाबा, मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है जब बेटियां इस तरह से बात करती हैं ना, जबरदस्ती मुस्कुराती हैं, तो बाप के दिल पे छुरी चलती है। उसे अपने किए हुए फैसले पे पशेमानी होती है कि क्यों मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, अपने कलेजे से लगा के क्यों नहीं रखा उसको मैंने। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आपने मेरी रुखसती की, ये अच्छा किया है, तो नबी पाक की सुन्नत भी है। बेशक मुंतहा, कभी कभी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें बहुत खुश रखा हुआ, और कभी लगता है तुम्हारे आंसू देख के कि तुम खुश नहीं हो मेरे बच्चे। नहीं, मैं खुश हूँ, बस वो कभी कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, जैसे आपकी और अम्मी की होती है, हर मियाँ बीवी में होती है बाबा, बस वैसे ही हुई है। अयान वैसे मुझे बहुत खुश रखते हैं। शादी के बाद मेरी बेटी ने बहुत बुरे तरीके से झूठ बोलना भी सीख लिया। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं कह रही। चलो मसलहत ही कह लो। बाबा, ना झूठ है ना मसलहत, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ठीक कर दूंगी। पक्का? पक्का। और आप मेरे बारे में सोच के परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, सलामत रहो। खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें कि वो सब कुछ मैंने गैर इख्तियारी तौर पर बस कह दिया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप अलिशबा की बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप अपने दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना लाइएगा। मैं अयान को भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि मेरे कहने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई मुंतहा, आजकल तो तुमने घर में ही अपने मुरीद बनाने शुरू कर दिए। क्या मतलब है इस बात का? अयान, जबान संभाल के बात करें आप मुझसे। उंगली नीचे, ये उंगली नहीं दिखाना मुझे। हाँ, मर्द है ना, मर्द होने का रोब तो जमाएंगे आप उस पर। ठीक है, शौहर हैं आप मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा वो आप मुझे बोल देंगे। अच्छा, तो फिर ये यासिर बिला बचा तुम्हारी तारीफों के पुल क्यों आते जा रहा था? ये क्या बोल रहे हैं अयान आप?
वो अलिशबा की ना समझी की वजह से ऐसे बोले थे, और आप भी जानते हैं कि यासिर को अलिशबा से शादी करनी थी, मुझसे नहीं। शादी करनी थी, लेकिन अब वो अलिशबा से बेजार है। जिस तरह आप मुझसे बेजार हैं, है ना, उसी तरह ना। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या अयान? लेकिन क्या लेकिन अयान? कुछ नहीं यार, काम करो अपना। अयान! इसको पता नहीं क्या मसला है। हेलो, क्या है? क्यों फोन किया? तुम्हें कुछ दिखाना है ताकि तुम्हारी बीवी की हकीकत देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाए। आज इसको तो ठीक करता हूं मैं। यकीन था मुझे कि तुम जरूर आओगे। क्या बकवास कर रही थी तुम? बकवास नहीं है, पक्का सबूत लाई हूं, चाहो तो देख लो। कोई मनगढ़ंत कहानी मत सुनाना। कहानी नहीं है, हकीकत है। मुंतहा अभी भी यासिर से राब्ते में है। देखा? देख लिया। अब तुम भी देख लो। तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया? हाँ, अगर मुझे मुंतहा से बदगुमान करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा भी यही असर करूंगा, समझी? पागल हो तुम। फोन दो। पागल है ये। अयान, आपको भी इस बात पे यकीन है ना कि सारे मिलके मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? कौन सी साजिश है?